अस्सलाम वालेकुम जनाब मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो सारा प्लान धरे का धरा रह गया जो तैयार किया जा रहा था, ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से, और उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी और कुछ और जमातें भी जो हुकूमत पे थी। कुछ जमातें नहीं चाह रही थी, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन वो जो इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने का एक प्लान पूरा तैयार किया था पीडीएम की उस वक्त की हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने, कि ये इलेक्शन डिले हो 90 दिन में, तो आवाम जो हालत करेगी इनकी, वो तो नामुमकिन वाला मामला है कि वो इलेक्शन जीत पाए। चाह रहे थे इलेक्शन डिले हो, 5-6 महीने गुजर जाएं और उसके बाद चीजें, और उसके लिए उज़र भी पेश कर रहे थे। लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और वो पंजाब के इलेक्शन के फैसले से मुताल्लिक है। उन्होंने अपील वो खारिज कर दी, और जो सवाल उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। वो सवाल बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात आ गए हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। लेकिन 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 इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि आइन का तकाजा यह है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन यह नहीं होगा कि उसको 126, 130, 150 या 200 दिनों तक आगे ले जा सके। यह बहुत क्लियर कर दिया गया। फिर साथ ही साथ यह कहा गया, उनसे पूछा गया, आप तो कह रहे थे कि आपको खजाना पैसे नहीं दे रहा, दिफा सिक्योरिटी नहीं दे रहा, दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे रहा, तो अगर ये सब चीजें मिल जाएंगी तो आप कह रहे थे हम इलेक्शन करवा लेंगे। अब आपके पास तमाम तर मामलात हैं, अब आपको इलेक्शन करवाना है। ये 14 मई का इलेक्शन तो गुजर गया, चीजें पसे पुश्त हो गई। अब यही फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, यही फैसला अब आएगा इस इलेक्शन पर, क्योंकि अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा किसी ने आईनी दरख्वास्त नहीं दी है कि ये जो मर्दमशुमारी का मामलात हैं इसके चैलेंज के हवाले से, जब ये इलेक्शन को डिले के हवाले से जब चीजें होंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तो ये चीफ जस्टिस हों या अगले आने वाले चीफ जस्टिस हों, उन्होंने आइन के मुताबिक ही फैसला करना है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से तो ये कहा जाता है वो आइन को बहुत ही ज्यादा पाबंद है और मर्जी और पसंद नापसंद से ज्यादा आइन पसंद आदमी है, तो वो भी यही ऑर्डर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर कर चुकी है, या फिर तकसीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में और नजर आएगा। ऐसा मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जो प्लानिंग थी ना, अब सब सर जोड़ के बैठे हैं, और ये खबर आपको मीडिया पे पहले जैसे ही फैसला आया हाईलाइट हुई। अब आप देखें, खोल के देखें, अभी क्या चैनल इस खबर को यहां चला रहे हैं या इस खबर को यहां चला रहे हैं। इस पर अब तमाम सियासी जमातें भी वो बैठ रही, और ये चाह रहे हैं कि इस पर बात ना हो, इस पर डिस्कशन ना की जाए, इस बात को उछाला ना जाए कि इसका मामलात को जोर लाए, क्यों आम आदमी जो है उस तक ये बात ना पहुंचे। ये पूरी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग इस वक्त एक तरफ ये है। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो जो एक हनीमून पीरियड था ना, वो जो सोचा जा रहा था कि हम बड़ा जबरदस्त ये वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर बार बार बात कर रही है। उन्होंने साइन जरूर की है वहां पर कि ये हल्का बंदियों का मामला हो, लेकिन फौरन उन्होंने एक नया बयानिया बना लिया। अब एक तरफ जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो 90 दिन में इलेक्शन चाह रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, JUIF हो, बाकी जो छोटी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी चाह रही कि वक्त पर इलेक्शन। ये नहीं कह रहे कि ये हल्का बंदियां ये वो गोल मोल बात कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को जवाब देना होगा। अब एक तरफ ये खड़े हैं, दूसरी तरफ ये खड़े हैं कि इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो कल तक इख्तियारात का वो पहाड़ खड़ा किया जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया और ये कहा कि अगर कोई इदारा आइन से मुतसादिम जाएगा, गैर आइनी फैसले करेगा, तो फिर अदालत मदाखलत करेगी। अदालत को मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का पाबंद बनाएगी, तो अदालत ही लाएगी ना चीजों को। अगर पार्लियामान गैर आइनी काम कर रही थी तो अदालत में गए, अदालत ने फैसला दिया, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन अब गैर आइनी इकदाम कर रहा है, या कोई हुकूमत कर रही है या कोई इदारा कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको करना है। अब अगला आने वाला जो ये इस फैसले के बाद से हमारी इत्तलात ये है कि इस वक्त सियासी जमातें बाकायदा एक नए
پٹیشن کی تیاریاں کر رہی ہیں کہ عدالت میں جائیں اور یہ 90 دن کے معاملات کا فیصلہ اسی فیصلے کی روشنی میں وہاں سے لیا جائے. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستانیوں اگلے آنے والے وقت میں ایک نئے آئینی بحران کے لیے، ایک نئی آئینی جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں. لیکن وہ پلاننگ ساری دھری کی دھری رہ گئی ہے جو کی گئی تھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جانب لے جانے کے لیے، اور وہ بھی سیاسی جماعتوں کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.